हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्वर व्यंजन अर्थात हमारे कहने का मतलब है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है स्वर को हम भावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? भावेल कहते हैं। इसका इंग्लिश में वर्ड है VOWEL। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। स्वर की संख्या 13 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं ये भी देख लेते हैं। ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, चुटाऊं, बड़ाऊं, री, ए, ओ, अंग, एक अंग भी होता है और आ होता है। ठीक, और कुल 13 होते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है और इनसे प्रश्न भी फंस जाते हैं, है ना। तो इसलिए आगे देखते हैं। व्यंजन है हमारे। व्यंजन में इनसे बहुत ही प्रश्न फंसते हैं परीक्षाओं में, चाहे वो यूजीसी हो, यूजीसी नेट हो, किसी भी एग्जाम में वर्ण स्थान से प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखते हैं। क वर्ग। क वर्ग क, ख, ग, घ और अंग। अगला होगा हमारा च वर्ग। ये प्रश्न आ सकता है कि ये क वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ्य होता है। ये हमने एक अलग वीडियो में बता रखा है। ये क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा, अंग होगा। और च वर्ग में क्या है? च है, छ है, ज है, झ है और य भी होता है। आगे हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। तो ये है ट वर्ग के वर्ण। ठीक, आगे देखते हैं। त वर्ग है। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। ये त वर्ग में आएंगे कौन कौन से? त, थ, द और थ और न। इनसे भी प्रश्न आ जाते हैं। ये वर्ण से जो प्रश्न आते हैं उन पे हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। आगे हमारा प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये प वर्ग के हैं। ठीक, और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है, जो कि हमने बता रखा है। और कुछ ये हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके लिए है, सबके लिए है। जो भी आप परीक्षा हिंदी का दे रहे हैं अर्थात जो भी कम प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनमें हिंदी से यदि प्रश्न आ रहा है तो उसमें ये प्रश्न आएंगे। पूछ लेगा कि य का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप बताएंगे अंतःस्थ है। ये कौन सा व्यंजन है? अंतःस्थ है। य, र, ल और व, ये 4 हैं जो अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं। अंतःस्थ के अंतर्गत के कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। ठीक, अगला हमारा है ऊष्म। इनसे भी प्रश्न आते हैं। स, श और श और ह भी आता है ऊष्म में। इसको हम तालव्य श कहते हैं, इसको मूर्धन्य श और इसको दंत्य श और इसको ह बोलते हैं। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान आपको बोलने से ही पता चल जाएगा। जैसे इसको हम बोल रहे हैं तालव्य श, तो इसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। और यह किस व्यंजन के अंतर्गत आएगा? तो ऊष्म के अंतर्गत आएगा। ठीक, ऊष्म में क्या आएगा? 4 है इसमें भी, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। ठीक,
संयुक्त व्यंजन से भी प्रश्न आते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श, इनमें भी 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन में। और आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। नहीं पता है नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो कोई भी परीक्षा का पेपर उठाकर देख सकते हैं, उनमें प्रश्न ये आते ही हैं। तो ये हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे कि प्रश्न में दे देगा छ या कोई या त्र दे देगा, ये कौन सा व्यंजन है, तो आपको बताना होगा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। और कछा, ये जो कछा है कैसे बनता है, संयुक्त कैसे हुआ, क प्लस श, ठीक, इनसे बनता है छ, ठीक, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। त्र है, ये कैसे बनेगा, त प्लस र, इससे भी प्रश्न आ जाएंगे कि त्र का विच्छेद करिए, त्र किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनसे बना होता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग जानते हैं क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद। ये करना है आपको, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक, धन्यवाद।